तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये है भारत में हो रहे अंतरिक्ष अनुसंधान जो है, भारत में हो रहे अंतरिक्ष अनुसंधान का विवरण दीजिए। यह अनुसंधान देश की प्रगति में किस प्रकार से सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है, इस पर हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर फॉर्मेट किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें है पहला इंट्रोडक्शन है, इसमें ये लिखा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी 1962 में इनकोस पार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसने सुझाव दिया था, तो इसके सुझाव के आधार पर जो है 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम की ये इसी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यह अंतरिक्ष कार्यक्रम का समन्वय करता है। ठीक है, ये जो है इसरो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का समन्वय करता है। इसमें पहली बार जो लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, तो इस प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष कार्यक्रम का व्यवस्थित शुरुआत माना जाता है। ठीक है, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार से अंतरिक्ष कार्यक्रम का व्यवस्थित की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें है फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने बताया है। तो इसमें है भूस्थितिक कक्षा। ठीक है, अक्षांश के परितः ये घूमती है ऐसे करके, और ध्रुवीय कक्षा ये देशांतर के परितः यानी कि ध्रुव से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रक्षेपण यान तकनीक जैसे PSLV, GSLV, RLV वगैरह इसका तकनीक होता है। और इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान, इसमें मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 मिशन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले 1980 में जो है भारत द्वारा पूरी तरह भारत में निर्मित रोहिणी 2 का प्रक्षेपण SLV-3 के माध्यम से रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से किया गया। ठीक है, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित, जबकि आर्यभट्ट का निर्माण जो है उसमें रशिया का सहयोग था। ठीक है, उसके बाद 82 में इनसैट फर्स्ट A को लॉन्च किया गया, ये असफल हो गया। फिर पुनः प्रयास किया गया 83 में इनसैट 1B को, जो कि सफल माना जाता है। ठीक है, सफल हो गया। ठीक है, आगे है ध्रुवीय कक्षा में IRS-1A को 1988 में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है PSLV, जिसका व्यवसायीकरण एंट्रिक्स द्वारा किया जाता है। एंट्रिक्स इसका व्यवसायीकरण करती है। ठीक है, मार्केटिंग। तो 1993 में PSLV को पहली बार लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो कि फर्स्ट बार में असफल हो गया, लेकिन पुनः 94 में इसको सफल हुआ था PSLV D2 के माध्यम से। ठीक है, इसके साथ ही इसके बाद क्या हुआ था, GSLV की शुरुआत हुई थी 2001 में शुरुआत हुई। ठीक है, वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा मिशन चंद्रमा की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसके तहत 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के लिए मिशन भेजा गया था। ठीक है, PSLV-C11 से चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, को प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद मंगलयान भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को PSLV-C25 से छोड़ा गया, जो कि दुनिया में पहला देश ऐसा बन गया कि मंगलयान मिशन जो है पहले प्रयास में सफल माना गया। ठीक है, सफलतापूर्वक भारत द्वारा किया गया था, वो भी कम खर्च पर। उसके बाद पुनः क्या हुआ कि मतलब ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है पुनः 2017 में PSLV-C37 से 104 उपग्रह एक साथ छोड़कर इतिहास रच दिया गया। हाल ही में अभी जो हुआ था मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, सफलतापूर्वक परीक्षण ने भारत को विश्व अंतरिक्ष के में महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो इसमें आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, जितना भी याद रहे आपको उसमें शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसरो की उपलब्धियाँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। तो इसरो की उपलब्धियाँ में पहला पॉइंट देखते हैं, वही सम पॉइंट है, मतलब जो अभी थोड़ा पहले हमने दिखाया हुआ, तो उसी पॉइंट को चर्चा करेंगे। ठीक है, यह 2008 में PSLV-C11 से भेजा गया था। ठीक है,
उसके बाद उपलब्धियाँ सेकंड है गगन प्रणाली का विकास हुआ था 2015 में। यह जीपीएस आधारित जियो नेविगेशन तकनीक है जो विमान नौवहन संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का विकास हो गया। JSLV-D5 का सफल प्रक्षेपण साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने की क्षमता हमारे पास आ गई थी। सबसे पहले तो रसिया के साथ किया गया था कि रसिया हमें मदद करेगा क्रायोजेनिक इंजन बनाने में, बट रसिया पीछे हट गया, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लेट लग गया स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में, लेकिन भारत द्वारा खुद से बना लिया गया। नेक्स्ट है एक साथ सर्वाधिक उपग्रह जो भेजा गया था 37 से 104 उपग्रह इतिहास रचा। ठीक है, उपलब्धियाँ है ये सब। ठीक है, 5 पॉइंट है नाविक, आपने सुना होगा नाविक IRNSS। ठीक है, भारत का स्वदेशी नौवहन प्रणाली है। इसमें 7 उपग्रह कुल 7 उपग्रह है। ठीक है, जो देश की सीमा से 1500 किलोमीटर तक सुविधा देगा। मतलब 1500 किलोमीटर के रेंज में पूरब और पश्चिम 1500 किलोमीटर रेंज में ये देखा जा सकता है। नेक्स्ट 6 है GSLV MK3। इस प्रक्षेपण यान द्वारा भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह 40 जिसमें 40 ट्रांसपोंडर लगे हुए रहते हैं उसका लॉन्च किया गया था GSAT-11 का। ठीक है, GSAT-11 के द्वारा यह जो है इसके यह 16 Gbps स्पीड से डाटा भेज सकेगा। मतलब ये जो काम करना ये जो 16 GB पर सेकेंड स्पीड से वहाँ से डाटा भेजेगा, बहुत ही स्पीड है। इसमें नेक्स्ट है RLV जो है इसरो द्वारा RLV का विकास किया जा रहा है। इसका उपयोग निचली कक्षा में उपग्रह स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। इनमें 2 इंजन स्क्रैमजेट तथा क्रायोजेनिक इंजन लगे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति इसकी उपलब्धियाँ हैं। तो यह इसरो तथा DRDO के संयुक्त मिशन है। इसके तहत लो अर्थ में ऑर्बिट में यह स्थित सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया जो जिसके द्वारा दुनिया का चौथा देश यह बन गया। ठीक है, इसकी उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, और चंद्रयान शायद छूट गया है इसमें। हाँ, चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, उसका भी थोड़ा चर्चा आप कर दीजिएगा, थोड़ा सा निकाल के डाटा निकाल के। उसके बाद है अगला है एमीसेट। यह पड़ोसी देश से सही भारतीय सेना जो है पड़ोसी देश के पर नज़र रखेगा। ठीक है, एमीसेट। नेक्स्ट है गगनयान जो है 2022 तक GSLV Mark 3 से भारत द्वारा पहला मानव मिशन भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह अनुसंधान देश की प्रगति में काफ़ी सहायक सिद्ध माना जा रहा है। ठीक, यह अनुसंधान जो है देश की प्रगति में काफ़ी सहायक सिद्ध माना जाता है। ठीक है, 92 में एंट्रिक्स की स्थापना की गई जो इस अंतरिक्ष कार्यक्रम की व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देगा। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट करने और व्यावसायिक उपयोग के लिए एंट्रिक्स इसके लिए मार्केटिंग करता है। ठीक है, एंट्रिक्स के तहत भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह के ट्रांसपोंडर का जो है व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरे देश को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न श्रेणी का DTH VSAT TV चैनल इसी पर आधारित है। ठीक है, एंट्रिक्स के द्वारा सुदूर संवेदी उपग्रह का भी व्यावसायिक उपयोग के लिए मार्केटिंग किया जा रहा है। ठीक, इस प्रगति के साथ साथ भारत के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तथा रक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसमें कैसे महत्वपूर्ण माना जाता है तो इसमें है मौसम पूर्वानुमान में जो है 100% सटीकता के साथ ये बताता है। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान। उसके बाद है संचार में क्रांति लाई है इसके द्वारा टेलीमेडिसिन
टेली एजुकेशन, वीसेट सेवाएँ, एमएसएस, ठीक है, जीवन में काफ़ी सहयोग करती है। उसके बाद क्षेत्रीय समावेशन में सहायक, गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाना वगैरह बहुत सारे। उसके बाद है परिवहन सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन इत्यादि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में कृषि पूर्व और कृषि पश्चात कृषि में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान करके बारिश नहीं आए तो उसका जानकारी इसी द्वारा मिलता है। उसके बाद नगर विमानन में इसका उपयोग किया जाता है, पर्यटन आदि में इसका महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा कैसे 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 रहता है, जैसे कि ये PSLV है और ये GSLV है, तो किस तरह से इसका बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये रॉकेट है, यही सिर्फ अंतरिक्ष में जाता है, बस इतना ही 200 kg तक, ठीक है। तो इसमें 4 स्टेज का है, ये पहला और थर्ड स्टेज जो है सॉलिड होता है, जबकि सेकेंड और फोर्थ ये द्रव अवस्था में होते हैं। तो इसमें होते हैं UDMH प्लस N2O4, ठीक है। जबकि सॉलिड वाले में 3 और 1 वाले में HTBP हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन होता है, जो थ्रस्ट ये इसमें और साइड में बूस्टर लगे रहते हैं, इसमें 8 बूस्टर, ठीक है। ये जो है PSLV जो मुख्य रूप से ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपण करता है, और इसमें काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान है भारत के, मतलब फॉरेक्स रिजर्व, मतलब हाँ फॉरेक्स रिजर्व के लिए, मतलब विदेशी पैसा जो आता है तो उसके लिए व्यवसायीकरण में इसका काफ़ी योगदान है। सफलता बहुत ज़्यादा सफलता माना जाता है, इसका सफलतम माना जाता है, ठीक है। इसमें अभी लगभग आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कितना अभी तक लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे GSLV का देखते हैं तो ये 2000 से ऊपर का सैटेलाइट ले जाता है, जैसे कि सेट वाले GSAT वगैरह, मतलब टेलीविज़न के लिए जो होते हैं उस तरह के, ठीक है। इसमें होते हैं 3 स्टेज का, इसमें सॉलिड, लिक्विड और थर्ड स्टेज होता है क्रायोजेनिक, ठीक है। तो क्रायोजेनिक में ये से होता है, इसमें 4 बूस्टर लगे रहते हैं, ठीक है। GSLV का मतलब 3 मतलब है GSLV Mark 1, ठीक है, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। Mark 3 में 4000 प्लस तक का भार आप ले जा सकते हैं। ये GSLV आप सर्च कर लीजिएगा थोड़ा अभी कितना है। कुल 13 लॉन्च किया गया, जिसमें 3 और विफल हो गया है, ठीक है। उसके बाद है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान। तो इसरो द्वारा भविष्य उन्मुखी कार्यक्रम के लिए 3 प्रमुख अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत की गई है, मिशन चंद्रमा, मिशन मंगलयान, मिशन गगनयान, ठीक है। तो मिशन चंद्रयान ये देख लीजिए कैसे है, जैसे हमने पहले बताया हुआ था। चरण 1 में ध्रुवीय कक्षा में चंद्रयान 1 का सुदूर संवेदन होगा। चंद्रयान सेकेंड में ये वो जो भेजा गया था 2019 में, उसका है लैंडर्स वगैरह, विक्रम क्या था। उसके बाद चरण 3 में है चंद्रमा तल पर मानव मिशन भेजा जाएगा, गगनयान, ठीक है। उसके बाद मंगलयान 1 भेजा गया 2013 में। इसके बाद नेक्स्ट है गगनयान, 2022 में शायद भेजा जाएगा, अभी तो डिले हो जाएगा कोरोना के कारण। उसके बाद GSLV Mark 3 से, ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन होगा। ये 3 अंतरिक्ष जाएंगे और निचली कक्षा में। इसके अलावा आदित्य L1 भेजने की तैयारी की जा रही है, ठीक है।